हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट क्रैश के रिलेटेड कि कल की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन में चला गया था, जहां पे बीटीसी काफ़ी ज़्यादा डंप कर गया था। देखो, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बीटीसी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी दिखाई थी और 73 प्लस तक ये हिट हुआ था और उसके बाद से अगेन हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगेन एंड अगेन इसका जो रीटेस्ट है यहाँ पे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना ये है कि क्या हमें यहाँ पे होल्ड करके रखना है, क्या वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन अगेन पंप कर सकता है और इसके फॉलोअप में बाकी सारी जो ऑल्ट्स कॉइन है वो भी पंप करेंगे। ये मौका रहेगा हमारी और ज्यादा बाइंग करने के लिए। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो एंट्री कर सकते हैं क्या, और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने बिटकॉइन में या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो मीम कॉइन्स हैं चाहे ऑल्ट हैं, किसी में भी, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि फर्दर के लिए यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आपको अपने कॉइन के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या चीजें करनी है। देखो, प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है कि जहाँ पे बीटीसी इतना ज्यादा हार्ड डंप कर रहा है ना, तो इस सिचुएशन में भी अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा डंप नहीं हुए हैं। जो हमारी बाइंग है, चाहे हम नेयर की बात करें, डॉट की बात करें, यूनिस्वैप या एप्टोस की भी बात करें, तो जो हमारी बाइंग पॉइंट है ना, उसके कंपेयर में ये अपट्रेंड में ही है, जहाँ पे बिटकॉइन काफी ज्यादा डंप कर गया है उसके बावजूद भी। तो देखो, अगर आप मार्केट में पुराने हो तो पिछले साल भी यही चीजें हमें देखने को मिली थी। अगर पिछले साल के हम इसकी देखें बिटकॉइन ने क्या कुछ किया था, तो आप देखेंगे कि पिछले साल भी ये काफी ज्यादा डंप था, 40-30 के बिटवीन में ये चल रहा था। लेकिन उसके बाद से जब इसने नवंबर दिसंबर में हाइक दिखाई तो 73 प्लस तक भी इसने हिट किया था, जो कि काफी अच्छी इसकी हाइक बनी थी वहां पे। ठीक है, तो जो ये बुल रन वाली जो चीजें हैं, अगेन क्या इसमें रिपीट हो सकती हैं, तो उसके लिए है कि अगर तो आपने ऑलरेडी एंट्री की है, जो मैंने टाइम टू टाइम ऑल्ट कॉइन में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी करवाई है, तो अगर टाइम टू टाइम मेरे गिवन पॉइंट में, चाहे सोल में भी एंट्री है या बाकी भी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स में हमने एंट्री की है, तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको, देखो, पहले भी अपने चैनल पे बहुत बार अपडेट किया है कि जो सितंबर मंथ रहेगा, यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलने वाली है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो है वो मार्केट में होती नहीं दिखेगी। तो सितंबर मंथ को आपको झेलना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो में अच्छा खासा रिटर्न चाहते हो। तो अगर आपके भी ड्रीम्स थी कि 5x और 10x करके यहाँ से आप एग्जिट करेंगे, तो उस मूवमेंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अगेन एंड अगेन बताया है सितंबर मंथ में यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो स्ट्रॉन्ग सी रिकवरी है ना बिटकॉइन में भी, वो भी एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के बाद ही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ी और बाइंग भी करना चाहते हैं ना, अगर बिटकॉइन में भी आपने यहाँ पे परचेज करना है, तो उसके लिए क्या है कि अगर ऑलरेडी एंट्री है तो उसी को होल्ड करके रखें। थोड़ी और बाइंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम मल्टीपल एंट्रीज करवाई हैं ऑल्ट कॉइन में। ठीक है, और अगर हमारा जो बिटकॉइन है 52 तक तो इसने कल की डेट में भी टच यहाँ पे किया है, लेकिन उसके बाद क्या है कि देखो, अगर ये 52 डाउन जाता है ना, तब आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे वरी करने की जरूरत रहेगी, लेकिन इतनी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन अगर डाउन में जा भी रहा है, मार्केट क्रैश हो भी रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एंट्री जो भी जहां भी हुई है, जिस प्रोजेक्ट में भी हुई है, उसे होल्ड करके रखना है। सिर्फ आपको सितंबर मंथ को क्रॉस करना है, यही महीना आपको झेलना पड़ेगा। और उसके बाद से नवंबर दिसंबर में आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और अगर एंड तक जाके यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलती है, या 2025 के स्टार्टिंग में भी, जैसे पिछले साल भी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी कि फेब और मार्च में इसने काफी अच्छा हाइक दिया था, तो बाकी चीजें भी अगर रिपीट हो रही हैं, डंपिंग और क्रैश भी मार्केट में पिछले साल की तरह ही देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाके फेब और मार्च के अराउंड अगेन ये हाइक ले तो 83 समथिंग तक भी जा सकता है बिटकॉइन। ठीक है, तो इसी के फॉलोअप में बाकी भी मार्केट यहाँ पे रिकवरी लेता दिखेगा। तो ये देखो, एक तरह से ये इनकी स्ट्रेटेजी ही रहती है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाए, लोग यहाँ से लॉस बुक करें जिनको नॉलेज नहीं है, और जो मार्केट में पुराने नहीं है वो ऐसे पैनिक होते भी हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि अगर 70 पे भी यहाँ पे किसी ने बाइंग की है या 60 पे भी बाइंग की है, उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है, तो ये जाहिर सी बात है हर किसी को बुरा लगेगा, पैनिक होंगे
और यहाँ से लॉस भी बुक करेंगे। तो इसी चीज का फायदा जो है जो बड़े वेल्स यहाँ पे बैठे हैं वो उठाते हैं, ये हर साल होता है। तो अगर आप नए हैं मार्केट में तो धीरे धीरे आपको इन चीजों का पता लगेगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कहीं भी आपकी एंट्री है तो उसे होल्ड करके रखना है, कितना भी डाउन जाए अप जाए जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है, आपने इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट 2024 के एंड तक रखोगे। उसके बाद क्या अपडेट्स रहेंगे मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने एंट्री की है तो चैनल के साथ भी ट्यून्ड अप रहना और हर वीडियो को वॉच करना, सो दैट आप अप टू डेट रहें कि कब आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है। ऑल्ट कॉइन में भी एंट्री है तब भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हालांकि अगर सोल में आपने एंट्री की है, देखो पिछले साल तो हमारी सोल में काफी अच्छी एंट्री रही थी यहाँ पे $60 to $80 के बिटवीन में, जिससे हमने 200 प्लस तक जाके भी प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, तो एक एंट्री हमने 130 पे किया है और अगर ये 120 के अराउंड जाएगा या 110 तक जाता है तभी थोड़ी और बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम उसी को होल्ड करके रखने वाले हैं। इसी के फॉलोअप में बाकी भी सारी जो प्रोजेक्ट्स में मैंने एंट्री करवाई है उसको भी आपने लेके चलना है। बाकी यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, इसी मंथ को आप झेल लें, आगे से आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है और बुल रन में तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो मार्केट पे नजर बनाई रखें, लेकिन पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें, अपने कॉइन्स को यहाँ पे होल्ड करके रखें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।